किसान साथियों, आधुनिक खेती की जानकारी की इस सीरीज में आज हम आपको एलोवेरा की खेती के बारे में जानकारी देंगे। एलोवेरा एक काफ़ी औषधीय गुणकारी पौधा होता है। मतलब इसका जो डिमांड है, इसकी मांग है, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में भी की जाती है और हर्बल मेडिसिन प्लांट, मतलब इसका उपयोग आप औषधि के रूप में भी करते हैं। अगर हम एलोवेरा की बात करते हैं तो ये लिलियस परिवार से संबंध रखता है। इसका जो यह मूलतः, अगर हम इसके निवास स्थान की बात करते हैं कि कहाँ का ये मूल रूप से निवासी है, वह अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ और एशिया महाद्वीप है, उन देशों में ज़्यादा पाया जाता है। इसकी खेती आप किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट में कर सकते हैं जहाँ पे जो ज़मीन है वो थोड़ी रेतीली हो। देखिए, जहाँ पे कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे वातावरण थोड़ा खुश्क हो या फिर ज़मीन जो है वो थोड़ी रेतीली हो, वहाँ पे आप इसकी खेती कर सकते हैं। एलोवेरा की खेती हमारे देश में मूल रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा के कुछ राज्यों में की जाती है, जहाँ पे सिंचाई की, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा फायदा एलोवेरा खेती का ये है कि यहाँ पे पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। जहाँ पे पानी के सोर्स कम हो, वहाँ पे आप आसानी से एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। एलोवेरा की खेती के लिए रेतीली और काली मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है। तो आप किसी भी ऐसी ज़मीन में जहाँ पे पानी की आवश्यकता, मतलब पानी की कमी हो, वहाँ पे आप एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। इसका तना छोटा होता है, पत्तियाँ हैं जो है चौड़ी होती हैं, हरी होती हैं, और एलोवेरा की पत्ती के अंदर एक पीले रंग का पदार्थ होता है, तरल पदार्थ है, उसी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में और औषधियों के रूप में। जो उसके अंदर तरल पदार्थ है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एलोवेरा की खेती के लिए आपको खुश्क ऐसे मौसम की आवश्यकता पड़ती है, क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है जहाँ पे वर्षा है वो कम हो। जो गर्म आर्द्रता वाला कोई भी मौसम है, वहाँ पे आप एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। एलोवेरा पौधा ऐसा है जो ना तो ज़्यादा ठंड को सहन कर सकता है और ना ही ज़्यादा गर्मी को सहन कर सकता है। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लगभग 10 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच का टेम्परेचर जहाँ पे रहता हो, तो वहाँ पे आप एलोवेरा की अच्छी खेती कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन वहाँ पे उठा सकते हैं। ज़मीन जो है वहाँ पे लगभग जो पीएच वैल्यू है ज़मीन की, वो 8.5 के आसपास होनी चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। ऐसे इलाके जहाँ पे पानी भरा रहता हो, वहाँ पे आप एलोवेरा की खेती नहीं कर सकते हैं। एलोवेरा वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा जल भरा रहता है या ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस क्षेत्र में एलोवेरा की खेती करना थोड़ा असंभव है, क्योंकि वहाँ पे एलोवेरा ज़्यादा फलता फूलता नहीं है। एलोवेरा की बिजाई का जो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है वो जुलाई से अगस्त के महीने के बीच में माना जाता है। जुलाई के अगस्त महीने में आप एलोवेरा की बिजाई कर सकते हैं। अगर आपको सर्दियों के समय में बिजाई करनी है तो आप फरवरी और मार्च के समय में भी बिजाई कर सकते हैं, जो आपके लिए एक सही और उपयुक्त समय होगा। जब आपको एलोवेरा के पौधे लगाने होते हैं तब आपको सबसे पहले वहाँ पे खूड या फिर आपको गड्ढे खोदने होते हैं। आप छोटे गड्ढे खोदिएगा, उसमें आप एलोवेरा की पौध को लगा सकते हैं। और आपको लाइन से जब पौध लगाते हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि एक जो दूरी है वो 1 मीटर के आसपास की दूरी होनी चाहिए। एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी लगभग 1 मीटर के आसपास होगी तो आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि जो पौधे से पौधे की दूरी है एक लाइन के अंदर, वो लगभग 35 से 45 सेंटीमीटर के बीच की होनी चाहिए। मतलब आप लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी है वहाँ पर रख सकते हैं। और आप दूसरा इस बात का भी ध्यान रखें, जब आप रुपाई करें तो आप नालियाँ या डोली बना लें, उसके ऊपर आप वहाँ पे पौधे की रुपाई कर सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि प्रति हेक्टेयर में आप लगभग 50,000 के आसपास के पौधे लगा सकते हैं। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी है वो कम से कम आपकी 45 से 50 सेंटीमीटर के बीच की होनी चाहिए। हाफ मीटर के आसपास की दूरी आप रखें, तब उसके बाद पौधे से पौधे के बीच में आप दूरी रखेंगे तो आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर खेत में पहले आपने बिजाई की हुई है, पहले पुराने पौधे हैं, उसके साथ जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, आप उनको जड़ सहित निकाल करके भी दोबारा रूपांतरण कर सकते हैं, जिससे आपका जो खर्चा है वो कम होगा। पौध के ऊपर आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक बार बिजाई करने के बाद फिर आपको सिंचाई के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप आसानी से, जब बारिश भी होती है उससे भी आपका काम चल सकता है। अगर आपको सिंचाई भी देनी पड़ेगी तो आपको कम सिंचाई में भी, कम पानी में भी आसानी से एलोवेरा की खेती आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर ये है। और एलोवेरा के ऊपर ज़्यादा रोग है वो नहीं लगते। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये भी है, जो आपका खर्चा है वो लगभग वो प्रति हेक्टेयर 70,000 रुपये के आसपास का आता है। ज़्यादा आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब आप प्रति एकड़ के अगर हम खर्चे की बात करते हैं तो 30,000 रुपये के आसपास का आपका टोटल खर्चा आएगा, जिसमें बिजाई से लेकर के आप आगे का जो भी उसके ऊपर खर्चा है वो आप आसानी से वहन कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है, जो रोग आता है, वो मिलीबग आता है। मिलीबग का भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर ज़्यादा खतरा बना रहता है। मिलीबग जो पौधे के अंदर जो रस है, तने के अंदर रस है, उसको चूसते, जिससे काफ़ी नुकसान होता है पौधे को। और एक थोड़ा समस्या ये भी आती है कि इस ठंड के समय में पत्तियों के ऊपर ना दाग लग जाते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं पौधा है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन इसके बचाव करने के लिए आप आसानी से
पैराथियान या फिर मेलाथियान का छिड़काव कर सकते हैं। आप उसका घोल तैयार कीजिएगा और उसके ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा, तब आप मिलीबग से भी बच सकते हैं और जो पत्तियों के ऊपर दाग लगते हैं उससे भी आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जहाँ तक हम बात करते हैं उत्पादन की, आपकी लागत तो 70,000 रुपये तक आएगी, लेकिन आप 25 से 30,000 रुपये तक का इसको प्रति टन के हिसाब से बेच सकते हैं। प्रति हेक्टेयर में लगभग 30 टन के आसपास का उत्पादन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये भी है देखने वाली कि आपको अगर 30,000 रुपये के हिसाब से प्रति टन का पैसा मिलता है तो आप 30 टन मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो 30,000 रुपये, तब आप लगभग 9 लाख रुपए तक का जो उत्पादन है वो प्राप्त कर सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग आप ये मानिएगा कि 3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक का आपको मुनाफा हो सकता है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको 7.5 लाख रुपए से लेकर के 9 लाख रुपए तक का मुनाफा है वो हो सकता है। तो एलोवेरा की खेती आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि एलोवेरा की खेती में ध्यान कम रखना पड़ता है। ऐसा कोई भी मौसम जहाँ पे आप अन्य खेती करने के लिए आपकी ज़मीन है वो उपयुक्त ना हो, जैसे कि रेतीली ज़मीन है जहाँ पे आप ज़्यादा खेती ना कर पाएँ या फिर अच्छा उत्पादन प्राप्त ना कर पाए, तो वहाँ पे आप एलोवेरा की खेती लगा करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसी ज़मीन जहाँ पे पानी की कमी हो, एक ऐसी ज़मीन जहाँ पे नमी न हो, एक ऐसी ज़मीन जहाँ पे भूमि जो है वो रेतीली है, तो वहाँ पे भी आप 1 एकड़ से लगभग अगर 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक कमा पाएँ तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा यह हो सकता है। तो एलोवेरा की खेती के लिए अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, किस तरह से आपको खेती करनी चाहिए, आपको उसके बारे में ट्रेनिंग प्राप्त करनी है, तो आप F2DF मोबाइल ऐप से जुड़ सकते हैं। आप F2DF मोबाइल ऐप से जुड़िएगा और एलोवेरा की खेती या फिर किसी भी प्रकार की आधुनिक खेती बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। F2DF मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। F2DF किसान की ऑनलाइन दुकानों से डाउनलोड कीजिएगा और अपनी हर समस्या का समाधान यहाँ पे हमसे प्राप्त कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।